चलो बेटा करते हैं फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट। ठीक, याद करो लास्ट वाली जो क्लास हमने देखी थी वो इंटरवल्स पे बेस्ड थी, है ना, जहाँ पे हमने बाकायदा इंटरवल्स को समझा था कि यार मेनली कि इंटरवल्स का यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा ब्रैकेट मुझे कब यूज़ करना चाहिए, कब मुझे ओपन ब्रैकेट में लिखना चाहिए, कब मुझे क्लोज ब्रैकेट में लिखना चाहिए, है ना। वो सारे फंडे हम लोगों ने सीखे थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आज की क्लास हमारी प्योरली बेस्ड है वेवी कर्व मेथड पे, तो हम सीधे ही प्रॉब्लम्स को लेंगे और उसे सॉल्व करने की टेक्निक समझाते हैं आपको। ठीक है, मतलब आपको सीधे मैं वेवी कर्व मेथड पे लेकर के चल रहा हूँ, कहीं इधर उधर नहीं घुमा रहा। एक सेकेंड बेटा रुकिएगा। चलिए बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं आज। ठीक, क्या वेवी कर्व मेथड, ध्यान से समझिएगा बेटा, वेवी कर्व मेथड। और सुनो थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ों को पहले मैं बड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करवाऊंगा, सारे स्टेप्स समझाऊंगा, एक एक स्टेप्स। उसके बाद में हम जब प्रॉब्लम्स करने जाएंगे ना तब बहुत इजी हो जाएगा, बहुत हलवा हो जाएगा। लेकिन बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना और एक एक चीज़ को समझना, ठीक, रटना नहीं है। चलिए आइए देखें बेटा, जब हम वेवी कर्व मेथड्स की बात करने जा रहे थे, हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया था इस टर्म को, और हमने ये बोला था कि कब यूज़ होता है बेटा ये, जब हमें लीनियर इनइक्वेशंस सॉल्व करने के लिए मिलती है, मतलब इनइक्वेशंस को सॉल्व करा जाता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ऐसा जितने भी होते हैं ना इनइक्वेशंस, उन सब जगह पे जा करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं वो भी देखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे बेटा देखो मैंने एक प्रॉब्लम लिया और मैं उसी को सॉल्व करने के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सोचना है। जैसे मान लीजिए मैंने बेटा आपको एक फंक्शन दिया f(x) और मैंने आपको लिखा है x - 1 पावर 179, x + 2 पावर 221, x - 3 पावर है 22। ठीक, और देखता और समझिएगा, इसी के साथ में डिवाइड में मैंने लिखा बेटा x टू दी पावर 100, 2x - 1 की पावर 15 और x + 2 की जगह x + 1 लिख लीजिए। ठीक है, x + 1 की पावर 7। अब देखना बेटा, यदि मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम निकल के आया है, ये f(x) है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, सब लोग समझना, जिसको जहाँ पे डाउट है बिल्कुल पूछ लेना, बिंदास पूछना मुझसे। ठीक, और जिन लोगों ने इंटरवल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया बेटा, वो बिल्कुल जा करके पहले वो वाला लेक्चर अटेंड कर लेना, जो आज की क्लास में डाउट आएगा ना वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से सबने अटेंड करके रखा है। देखिए ध्यान से, ये मैंने बोला ये पूरा मेरे पास एक्सप्रेशन है। अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशंस में हमने जो इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, सिर्फ दो टर्म होते थे, x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0, x - 1 x - 2 लेस देन 0। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा इसके लिए बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। मतलब आपको ये ढूंढना है कि x की किन किन वैल्यूज़ पे, ध्यान देना बेटा, x की किन वैल्यूज़ के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे लिए पॉजिटिव देगा, मतलब ग्रेटर देन 0 देगा। ठीक है, अच्छा मैं जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ ना वेवी कर्व मेथड बेटा, उससे हम सिर्फ एक आंसर नहीं निकाल सकते, हम 4 आंसर्स निकाल सकते हैं। कौन से 4? यदि वो मुझसे बोलता कि ये जो f(x) है, कभी बोलेगा कि ग्रेटर देन 0 के लिए बताओ सर, कभी बोलेगा मुझे इसी चीज़ को या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बताइए। ठीक है भाई, कभी बोलेगा मुझे कि ये लेस देन 0 के लिए बताइए, और कभी बोलेगा लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बताइए। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, मतलब वो प्रॉब्लम कोई सा भी दे दे, हम जो मेथड सीख रहे हैं ना उससे हम चारों के आंसर्स एक बार में निकाल के लेके आएंगे। तो ध्यान से समझना अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो देखो खास बात, सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें याद रखिए कि कब वेवी कर्व लगेगा कब नहीं लगेगा। पहली चीज़, एक चीज़ नोटिस करो, देखना ध्यान से बेटा सब लोग, और मुझे बताते चलना हर पॉइंट पे कि आपको क्लियर है या नहीं है। यहाँ पर x - 1 है। अच्छा देखो, पावर जो भी हो, पावर को मत सोचना, पावर के अंदर में जो चीज़ लिखी है क्या वो लीनियर है? लीनियर मतलब x की पावर 1 होना चाहिए, x² x³ वगैरह नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमने बोला x - 1, तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरा x + 2, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, मतलब ये भी लीनियर है। x - 3 लीनियर है, x अपने आप में लीनियर है, पावर 100 जो भी हो। 2x - 1 लीनियर है, x + 1 लीनियर है। मतलब देखो ये जो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं ना वो तभी एप्लीकेबल होता है जब ये सारे चीज़ें जो है वो कैसी हो, लीनियर। हाँ, उसकी होल पावर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब कैसा होना चाहिए, लीनियर। ठीक है, तो पहली चीज़ कुछ पॉइंट आप खुद से भी लिखते चलेगा जिसको मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, देखो पहली चीज़ क्या, आप ये चीज़ चेक करो कि सब वो लीनियर है या नहीं है। अच्छा
यदि मान लो वो क्वाड्रेटिक आ गए, सपोज करो बेटा, कभी मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा होता x² - 5x + 6 की पावर 71 कहीं पे होता। अब यदि ये क्वाड्रेटिक आ गया तो एकदम से मत बोलो कि सर क्वाड्रेटिक आ गया तो अब हम कर ही नहीं सकते, नहीं, सोचो क्या उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा स्प्लिट करके? बिल्कुल। आपको पता है इसको हम फैक्टराइज करने जाएंगे तो ये x - 2 बनेगा, एक बनेगा x - 3, और उस पूरे की पावर 71 है तो सर इसकी पावर भी 71, इसकी पावर भी 71 हो जाएगी, तो दोनों की पावर 71 हो जाएगी ना मेरे लिए, समझ में? तो इस तरीके से भी हम उसको यदि करने जाएंगे तो भी वो लीनियर बन सकता है। तो जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी रुको, अभी सिर्फ इसके लिए समझते हैं। अब देखो, तो पहली चीज भैया लीनियर होना चाहिए है। दूसरा पॉइंट, दूसरा चेक और स्पेशल वाला बेटा ध्यान से समझना, गलती मत करना। क्या? सबसे पहला स्टेप हम लोग जो बोल रहे हैं, आप चेक करो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट बेटा? हम लोग जो हमारा मेथड बना रहे हैं ना, हमारे मेथड में हमने सबसे पहला चेक क्या बोला है स्टेप 1 में, कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा देखो तो क्या पॉजिटिव है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर x - 1 है, x का कोफिशिएंट कौन है? x के साथ में जो मल्टीप्लाई में 1, तो पॉजिटिव है। x के साथ में कौन है? 1, पॉजिटिव है। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। 2x 2 है, वो भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है। तो मैंने बोला कि हाँ भाई यहाँ पर तो x के सारे पॉजिटिव हैं। अच्छा, यदि मान ले बेटा नहीं है तब क्या करेंगे? यदि नहीं हो, जैसे मान लो कहीं 1 - x का क्यूब होता, तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का क्यूब मतलब माइनस हो जाएगा और यहाँ से बनेगा x - 1 का क्यूब। समझ में आया बेटा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -x - 1 का होल क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जा करके बेटा हम लोग उसको पहले लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जा करके उसको सॉल्व करने पे आगे आएंगे। ठीक है? तो पहली चीज़ कि हमने सबसे पहले बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यदि नहीं है तो उसमें से माइनस कॉमन निकाल के सबसे पहले उसे पॉजिटिव बना लेना। मुझे बताओ क्या ये पहला वाला स्टेप क्लियर है आप लोग को? क्या इतना समझ में आया आप लोग को कि यदि पहला चेक अपन को क्या लगाना है? एक सेकेंड बेटा रुकिएगा। पहला चेक आपको लगाना है कि कोफिशिएंट ऑफ x कैसा होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ चलें, तो बेटा फर्स्ट वाला स्टेप सबका क्लियर हो गया। चलिए अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाए, सेकंड स्टेप क्या करना है देखो ध्यान से। अब स्टेप टू में ध्यान से देखिएगा बेटा, स्टेप 2 में आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। अब मैं समझा देता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, कंफ्यूज मत होना। हमें क्या निकालना है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं, कहाँ पे? स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे सर? तो देखो ध्यान से समझना, है ना, ध्यान देना बेटा। स्टेप 2 में क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने का तरीका देखना, कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से सुनो। ये जो x - 1 है ना, लीनियर वाला फैक्टर, बेटा लीनियर वाला जो फैक्टर आ रहा है ना उसको इक्वल टू 0 करिए सबको। तो हमने बोला x - 1 को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। तो हमने बोला सर x = 1 जो है वो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जब मैंने इसको 0 किया फैक्टर को। दूसरे वाले x + 2 को 0 करिए, x + 2 को 0 करेंगे तो x = क्या आएगा? -2। तो -2 जो है बेटा वो मेरा सेकेंड वाला क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया। देन x - 3 को 0 करो तो 3 आएगा, है ना बेटा। ये x अकेला है, इस x को भी 0 करोगे, x = 0 तो आपको 0 ही मिलेगा। 2x - 1 को 0 करना बेटा, 2x - 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया। और लास्ट x + 1 को 0 करोगे तो -1। तो ऐसे करके बेटा आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने। अब देखो जरा ध्यान से समझना, अभी मेरे साथ क्या है, अभी मैं तुमको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, इसे तुमको करके बता रहा हूँ कि इसको ऐसा लिख लो 0, इसको कर लो तब ये आएगा। बाद में तो आपको डायरेक्ट दिखेगा ना यार, आपको सीधे दिख रहा है, यहीं कहीं मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा। x - 1 है मतलब x = 1 एक नंबर है, एक -2 है, एक 3 है, एक 0 है, एक 1/2 है और एक -1 है। तो इस तरीके से जा करके आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट की खास बात समझाता हूँ तुम्हें कि हम इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं भाई। अब देखो ध्यान से समझना, अब एक बार समझ लो, मतलब बाद में हम कभी नहीं टच करेंगे आपको। बेटा x - 1 एक फैक्टर था, इसको मैंने 0 किया। x - 1 एक फैक्टर था, उसको मैंने 0 किया, x की वैल्यू 1 आई। चलो अच्छा लगा। अब जरा देखो एक चीज़, मैं क्यों बोलता हूँ इसको क्रिटिकल पॉइंट। आप नंबर लाइन पे 1 ले लो,
है ना। नंबर लाइन पे जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया ना उसको हमने 1 लिया। अब जरा सोचो एक चीज यार, एक बार 1 के राइट साइड के नंबर रख के देखो, 1 से राइट साइड मतलब 1 के इधर साइड कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं इसे देखिए। चलिए बेटा 1 के इधर साइड कौन से नंबर आ रहे हैं, आपको लगेगा सर 2 है, 3 है, 4 है, सब है, लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप सोचो एक चीज़, मान लो 2 रखा तो x-1 जो फैक्टर था ना बेटा 2-1, आपका फैक्टर कौन सा था, x-1 जिसने क्रिटिकल पॉइंट 1 दिया है। 2 रखो, 2-1 क्या होगा, पॉजिटिव। 3 रखो, 3-1 पॉजिटिव। 4 रखो, 4-1 पॉजिटिव। मतलब इधर साइड के कोई भी नंबर उठा करके रखोगे ये एक्सप्रेशन हमेशा, ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा। लेकिन वहीं पर 1 से पहले के नंबर रखो, 1 से पहले कौन आता है, 0, तो 0-1 नेगेटिव। -1 आता है, -1 -2 आता है, -2 -1 -3। मतलब इधर के कोई भी नंबर रखोगे ना तो ये हमेशा नेगेटिव देगा। मतलब समझो कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट हो गया यहाँ से जिसके राइट में यदि फंक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव देगा, या इधर साइड नेगेटिव है तो इधर साइड पॉजिटिव देगा। ठीक, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि इस पॉइंट को जैसे हमने निकाल लिया तो मुझे इतना समझ में आ गया कि क्योंकि हमने x को पॉजिटिव रखा है ना, इसलिए हमेशा इस नंबर के राइट में आपको पॉजिटिव मिलेगा और लेफ्ट में आपको नेगेटिव। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लिए, इसको हमने बोला है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब किसी में भी ढूंढ लो, x+2 को यदि देखने जाओगे तो भी यही आएगा। बस एक करके बता रहा हूँ, आपने x = -2 निकालो बेटा नंबर लाइन पे, ये -2 है। अब -2 के राइट में कौन आएगा, -1 आएगा। अब -1 रखो, इसमें -1 + 2 मिलकर के पॉजिटिव है ना 1 नंबर। 0 रखो तो 0 + 2 पॉजिटिव, 1 रखो तो 1 + 2 3 पॉजिटिव। मतलब राइट साइड के नंबर रखोगे तो आपको ये हमेशा एक्सप्रेशन कैसा दे रहा होगा, पॉजिटिव। लेकिन -2 के लेफ्ट वाले नंबर ढूंढो यार, -3 -4। आप -3 रखोगे तो -3 + 2 मिलके -1 नेगेटिव। तो इधर के नेगेटिव हो जाएंगे, इधर के पॉजिटिव। तो हमारा दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ x को ऑलवेज पॉजिटिव करके रखा है, तो उसके बाद में हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के राइट में वो फैक्टर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में वो नेगेटिव होगा। बस इतना सा फंडा था। मुझे बताओ क्या ये वाला फंडा क्लियर है? तो बस अब मैं वेव्स बनाने पे आता हूँ कि वेव्स कैसे बनानी है और उसको सॉल्व कैसे करना है, मेन मेथड। चलिए बेटा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, स्टेप 3, और इसी में जा करके हम लोग मेन गेम खेलने वाले हैं। ठीक है, और बताओ अभी हम स्टेप 3 बोल रहे हैं, बट आप जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यही एक स्टेप होगा इकलौता जिसमें हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट भी होगा, ख़त्म भी होगा। मतलब हम ये सब लिखेंगे थोड़ी ना। चले अभी बताएंगे आपको। सबसे पहला काम क्या करो, जैसे ये नंबर आएगा ना क्रिटिकल पॉइंट, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। और नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है बेटा, इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो नंबर पहले आता है वो पहले प्लॉट होगा, जो बाद में आता है वो बाद में। जैसे देखो मैं बनाता हूँ, ये देखिए इधर साइड ये नंबर लाइन बनाया मैंने। ठीक है, चलो अब इस नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, -2, सबसे पहले वो आएगा -2। फिर क्या आ रहा है, -1, उसके पहले -1 आता है सर। फिर कौन आता है, 0, तो मैंने 0 लिखा। फिर कौन आता है 0 के बाद में, यहाँ से 1/2 आएगा, और 1/2 के बाद में कौन आएगा, 1, और 1 के बाद में कौन आएगा, 3। ठीक है, चलिए तो मैंने ये सारे नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब जरा देखो, जैसे ही मैंने ये नंबर रिप्रेजेंट करे ना बेटा, अब देखना इनको प्लॉट करने का तरीका, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग। पहली चीज़, सबसे पहली बात ध्यान देना, नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करो, देन सबसे पहले सर्कल करो। कौन सा सर्कल याद है, इंटरवल्स में मैंने आपको बताया था, एक जगह हम ओपन सर्कल करते थे। जब हम किसी नंबर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो हम उसको ओपन सर्कल कर देते कि भैया कभी नहीं लूँगा। हाँ, यदि उसी को डार्क सर्कल कर दें तो इसका मतलब होता था कि हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यहाँ पे यही है भैया, सर्कल लगाओ नंबर्स पे। अब वो नंबर पे सर्कल कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखना कौन से नंबर हैं, कौन से क्रिटिकल पॉइंट आपको डिनोमिनेटर ने दिए हैं। डिनोमिनेटर ने कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट दे दिए बेटा, जब इसको 0 किया था तो तुमको क्या मिला था, x = 0। तो हमने बोला क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर ने जो दिया था एक इसने दिया था, तो मैंने इसके ऊपर जा करके एक सर्कल कर दिया ब्लैंक। ठीक, इसका मतलब मैं इस नंबर को कभी इंक्लूड नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा, रीज़न भी समझाता हूँ, रुको। अच्छा, पहला पॉइंट ये आया। दूसरा, इसको जब हमने 0 किया था तो x की वैल्यू 1/2 आई थी, वो भी डिनोमिनेटर ने दी थी, तो इसको भी सर्कल कर दिया बेटा। ओपन सर्कल कर रहे हैं, है ना। ओपन सर्कल का मतलब हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करने वाले। चलो, और लास्ट x+1 को 0 किया तो x = -1, तो -1 को भी सर्कल कर दिया कि भैया ये भी कभी इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो, अब देखना ध्यान से, समझना मेरी बात को, भावनाओं को। बेटा एक्चुअल में हमने इन तीनों नंबर को क्यों ओपन किया,
इसलिए ओपन किया, जरा सोच के देखो, यदि मान लो तुम x की वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, इसने जब 0 दिया था क्रिटिकल पॉइंट, यदि मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, अब देखो ऊपर से रखोगे ना 0 -1 0 +2 0 -3 सब कुछ नंबर होगा, बट क्योंकि आपने 0 से डिवाइड कर दिया है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो तुम निकालोगे क्या डिसाइड करोगे। इसी कारण से मैंने बोला कि x की वैल्यू कभी 0 मत रखना, क्योंकि यदि 0 रख दिया तो ये अकेला इकलौता बंदा है ना, मिलकर के पूरे फंक्शन को नॉट डिफाइन कर देगा, ठीक है। और हम लोग रियल फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें उस चीज़ पे डील ही नहीं करना है। तो इस कारण से बेटा मैंने बोला कि 0 को कभी मत लेना, इसीलिए मैंने देखो 0 को सबसे पहले ओपन सर्कल कर दिया कि कुछ भी हो जाए, कोविड आए या कोरोना आए नाम एक ही है, बट हम कभी भी इस 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब सुनिए, इसी तरीके से देखो, जैसे वे 1/2 था यार, 1/2 यहाँ रख, तो 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, तो 1 - 1 0, तो 1/2 लेने पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार 1/2 भी कभी नहीं लेना। अच्छा, -1 रखो तो -1 + 1 मिलके 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। फिर डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तीनों नंबर यदि मैंने कभी ले लिया, इसका मतलब है कि मैं नॉट डिफाइंड के पास जा रहा हूँ, इसीलिए मैं कभी भी उन नंबर को इंक्लूड नहीं करूँगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, अब कभी भी इन तीनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करूँगा। और देखो, यदि मैंने ओपन सर्कल किया मतलब मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, तो याद है बेटा कौन सा वाला ब्रैकेट लगाते हैं हमेशा, स्मॉल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो हमेशा ओपन इंटरवल में हम इन तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, इनको कभी भी क्लोज ब्रैकेट में तो लिखना ही मत, क्योंकि क्लोज का मतलब होता है कि हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, और हम इन तीनों नंबर को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक फंडा ये हुआ कि भैया ये तीनों तो मेरे कभी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात भी सुन लेना ध्यान से, जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको क्लियर होगा सम फंडा। देखो ध्यान से सोचो, चलो सर हमें अच्छा लगा कि ये तीनों नंबर तो नहीं लिए, अब इन तीनों का क्या करें जो बाकी बचे हैं, तो रख के देखो वो क्या देता है। ध्यान से सुना, -2, यदि तुमने x की वैल्यू -2 ली, इंक्लूड किया, है ना बेटा, इंक्लूड करने का मतलब जानते हो ना कि हम ब्रैकेट कौन सा यूज कर लेंगे, ऐसा क्लोज्ड। यदि मान लो तुमने क्लोज ब्रैकेट में -2 लिया, इसका मतलब तुम -2 रख रहे हो। चलो रख के देखो, -2 + 2 मिलके क्या हो जाएगा, 0। अब 0 की पावर 221 0 ही होगा। अब 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही है, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन कितना हो रहा होगा, 0। तो सुनो मेरी बात, यदि तुम x की वैल्यू -2 लोगे तो उस समय fx की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर आपको जो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे ना, एक बार ग्रेटर देन 0 बोला था। ग्रेटर देन 0 का मतलब जानते हो, 0 से बड़ा, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आना चाहिए, तो क्या उस समय तुम -2 इंक्लूड करोगे, रखना चाहोगे, नहीं, क्योंकि यदि मैं रख दूंगा तो वो तो फंक्शन 0 हो रहा है और वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, =0 क्योंकि -2 रखने पे आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर यूज करूँगा। मतलब यदि उसने प्रॉब्लम में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब उसको पॉजिटिव भी चाहिए और 0 भी चाहिए, तब मैं इसको इंक्लूड करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 0, उसको लेस देन भी चाहिए और 0 भी चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं इन नंबर्स को इंक्लूड करूँगा, लेकिन इन नंबर्स को कभी भी इस केस में ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन के 0 में नहीं इंक्लूड करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ 0 चाहिए ही नहीं। तो यदि मैं इन नंबर्स को रख दिया तो मुझे 0 मिल जाएगा, तो मैं उसको कभी नहीं रखूँगा, तो वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखूँगा, और जब मुझे इक्वल टू में 0 चाहिए होगा तभी मैं उसको क्लोज ब्रैकेट में लेके जाऊँगा, अदरवाइज नहीं लेके जाऊँगा। मुझे बताओ, क्या ये वाला फंडा क्लियर है दिमाग में? क्या ये फंडा दिमाग में क्लियर है? तो अब हम वेव बना दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलेगा। आयुषी को भी क्लियर है? हाँ, पलक रुक जा बेटा 2 मिनट। हाँ ठीक, महिमा बेटा, और चलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी सुनो, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है ना इसमें, किसको लेने पे, 2 मिनट रुक जाओ। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, हम इंटरवल्स लिखने वाले हैं, तो बाकायदा वहाँ पे इंक्लूड करके बताऊँगा ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 2 मिनट वेट करो, पहले आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ध्यान से, ये इतना होने के बाद अब अपन को क्या करना था, देखो ध्यान से बेटा। अच्छा सुनो, एक चीज़, एक और बात, मैंने इतना सारा टाइम तुमको ले लिया, मतलब करीब मेरा 19 मिनट्स हो चुका है, मतलब 20 मिनट्स मैंने आपको समझाने में लिया ना, लेकिन जब प्रॉब्लम करने जाओगे तो आप क्या करोगे मालूम है? आप तो सीधे नंबर लाइन बनाओगे, क्रिटिकल पॉइंट लिखोगे, और उसमें से जो डिनोमिनेटर वाले होंगे उसको तुम सर्कल कर दोगे। तो विद इन
10-20 सेकेंड में तो आपका ये पूरा काम हो जाएगा, जिसको लेने में मैंने 20 मिनट्स ले लिए। ठीक है, अब चलो आगे आओ। अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मेन चीज़ अब आपको बनाना है बेटा यहाँ पे वेव्स। नाम सुनो इसका, वेवी कर्व। वेवी मतलब वेव, ये जो वेव चलती है ना ऐसा, वेव्स के टाइप से। तो हम यहाँ पे क्या वेव्स बनाते हुए चलते हैं ना, इसलिए हमने वेवी कर्व मेथड बोला है। सो वेवी कर्व मेथड इस तरीके से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। क्या करना, सबसे पहला जो सबसे बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट आया ना बेटा, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 3, इसके राइट साइड का कोई एक नंबर उठा के देखो। अभी देखो, बाद में हम वो भी नहीं देखेंगे। सोचो 3 के राइट में कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 4, 3 से बड़ा नंबर है ना। चलो इस 4 को रख के देखो जरा यहाँ पे 4, और 4 को रख के कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि सर वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव। तो देखो रखते हैं 4 - 1 3। अब 3 की पावर कुछ भी करोगे पॉजिटिव ही आएगा। 4 + 2 6, उसकी पावर कुछ भी करोगे पॉजिटिव आएगा। 4 - 3 1, पॉजिटिव आएगा। 4 पॉजिटिव आएगा। 4 × 2 8 - 1 7, वो भी पॉजिटिव आएगा। और 4 + 1 5, वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हुआ यार, मुझे लग रहा है कि सर इतना सारा ये जो सब कुछ है ना, ये सब सॉल्व होने के बाद पॉजिटिव ही दे रहा है। और बताओ क्यों दे रहा है, सुनो मेरी बात, इसका एक रीज़न समझाता हूँ, ध्यान देना। याद कर, -2 अपना एक क्रिटिकल पॉइंट था ना यार। ये वाला जो फैक्टर था ना -2 वाला, वो -2 के लेफ्ट में नेगेटिव दे रहा होगा, बट राइट में तो पॉजिटिव ही देगा वो पूरा यहाँ तक। ठीक है, चलो तो ये वाला इधर पॉजिटिव हो गया। अच्छा, -1 वाला इसके लेफ्ट में नेगेटिव देगा, बट राइट में तो पॉजिटिव ही देगा। ये वाला इधर नेगेटिव देगा, लेकिन राइट में तो पॉजिटिव ही देगा। ये इधर नेगेटिव देगा, बट इधर तो पॉजिटिव ही देगा। 1 इधर नेगेटिव देगा, बट इधर पॉजिटिव देगा। और 3 इधर नेगेटिव देगा और इधर पॉजिटिव। तो अब जरा सोच के देखो कि ये वो रीज़न निकल के आया जहाँ सबरे के सबरे पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब सबके सब मिलकर के वहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, तो बेटा आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इसलिए आप आंख बंद करके ध्यान से सुन लो मेरी बात, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिक्स रहिए कि जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट में ये fx फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब इस पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ध्यान से सुनो और समझते चलना। सुनो, ये रहा, देखो यहाँ से चला मैं और यहाँ से मैंने एक वेव बना दी यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आया, तो बेटा देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये नंबर लाइन मतलब x एक्सेस समझो बेटा, x के ऊपर में y पॉजिटिव होता है ना और नीचे नेगेटिव। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितना भी रिप्रेजेंट होगा ना, वो क्या बता रहा होगा कि वहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, और उसके नीचे साइड हम जितना रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे लिए क्या बता रहा होगा कि वहाँ पे फंक्शन मेरा नेगेटिव है। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले इधर से आए कि हमारा भैया पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप कोई भी नंबर लोगे तो पॉजिटिव देगा। अब सुनो मेरी बात, अब चेक लगाने की बारी, लास्ट काम। ध्यान दें, आप यहाँ से घूमते हुए आए, ध्यान से सुनते चलना बेटा, है ना, बहुत काम की चीज़, बस यही मेथड है। आप यहाँ से घूमते हुए आए, आप 3 पे पहुँचे। आप 3 पे पहुँचे ना, अब 3 पे चेक लगाओ कि वो पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। देखो ध्यान से, 3 पे आए ना, आप 3 पे चेक करो कि आपको ये 3 दिया किसने था, 3 किसने दिया था, कौन से क्रिटिकल पॉइंट ने, सोचो तो कौन से ने दिया था, x - 3 ने 3 दिया था। उसकी पावर देखो, बस पावर कितनी है बेटा, 22। अब कितनी पावर है उससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, जरा उस चीज़ को ध्यान से समझ लो, आपका काम हो गया। क्या, ध्यान देना, यदि कभी इवन पावर आ जाए, ध्यान से समझना बेटा, इवन पावर तो इसका मतलब होता है नो साइन चेंज। बेटा ध्यान से समझ लो, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा भी डाउट हो तो रखे रहना अपने पास, अभी मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। और ऑड पावर हो तो उसका मतलब होता है बेटा साइन चेंज। मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना 11th में, इसलिए इतना समझा करके बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं 2 मिनट में ख़त्म करता इसको। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। आप यहाँ से चले, हमने बोला ये पॉजिटिव आया, हम यहाँ से गए, हम पहुँचे 3 पे। जैसे ही 3 पे गए तो अब हम रुकेंगे, हम 3 वाले को चेक करेंगे कि 3 कैसा है। 3 किसने दिया था सर, x - 3 ने, उसकी पावर देखो 22 है। मुझे 22 से लेना देना नहीं, मुझे इससे मतलब है कि वो इवन है या ऑड है। तो हमने बोला कि यार इसकी पावर इवन आ रही है, तो एक फंडा याद रखिएगा, कभी भी इवन पावर यदि आता है तो उसका मतलब होता है नो साइन चेंज। इसका मतलब उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो सुनो, किसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, प्रीवियस वाले के। तो देखो ध्यान से, अभी जो यहाँ से आया था फंक्शन कैसा था, पॉजिटिव था ना,
तो हमने बोला क्योंकि 3 वाला इवन दे रहा है, इवन दे रहा है मतलब साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यदि वो पॉजिटिव आया था तो अभी भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं हुआ। देखो साइन चेंज होकर 2 ही चीज़ हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव, बस 2 ऑप्शन है। तो देखो मैंने सीधा कर दिया, खत्म होने वाला है बेटा। देखो तो हम यहाँ पॉजिटिव से आए, पॉजिटिव 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 करते हुए 3 पे आए, इवन दिखा, साइन चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हमने फिर से पॉजिटिव ही रखा और वेव को ऐसा बना दिया बेटा पॉजिटिव अगले वाले नंबर तक। देखना ध्यान से, अगले क्रिटिकल नंबर तक ही पहुंचना है, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचना है। तो अगले क्रिटिकल पॉइंट 1 तक पहुंचे, ठीक है। और अभी भी मैंने फंक्शन को कैसा बोला, पॉजिटिव, तो वेव के पैटर्न में बनाया। ये तो डिज़ाइन है भाई, तुम्हें जो जैसी रंगोली बनाती है वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब 1 पे पहुंचे ना, अब 1 को फिर से चेक करो। 1 किसने दिया था, देखो ध्यान से, x-1 ने दिया था। इसकी पावर कितनी है, 179। 179 मतलब ऑड। यदि ऑड पावर आए तो साइन चेंज करने का, ऑड पावर में साइन चेंज करना है। मतलब देखो यहाँ से तुम आए थे, पॉजिटिव था ना, प्रीवियस वाले को देखना बस, प्रीवियस आप पॉजिटिव थे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगले वाले तक में वो चीज़ ऐसे नेगेटिव आ गई तो बेटा यहाँ पे वो माइनस दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव से आए थे, यहाँ नेगेटिव हो गए। अगला फंडा बताओ, देखो अब 1/2, अब सोचो 1/2 किसने दिया, ये रहा, है ना, 2x वाले ने दिया था। ये 1/2 दे रहा है, उसकी पावर ऑड है, ऑड। साइन फिर से चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस के। तो देखो अभी क्या आया था, ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव से साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव था तो ये अगली वाले में, अगले वाले तक में ये जाएगा सर पॉजिटिव होकर के ये गया, ठीक है। चलिए अब हम 0 पे पहुँचे। अब 0 वाला ढूंढा, 0 कौन है, ये देखो 100। अब x की पावर, इसने 0 दिया था, 100 है, 100 मतलब इवन, नो साइन चेंज, किसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस। तो बेटा अभी कैसा आया था, पॉजिटिव था, साइन चेंज नहीं होगा तो वो पॉजिटिव ही रह जाएगा अगले वाले में, ऐसा, ठीक। अगला देखो, अब -1 पे पहुँचे, -1 इसने दिया था, ऑड है, पावर 7 है, साइन चेंज प्रीवियस के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ से पॉजिटिव आया था, साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से ये नेगेटिव बन गया सर, इधर आ गया। चलो लास्ट काम, -2, ये रहा, x-2 ने दिया था, उसकी पावर 221, ऑड है, साइन चेंज होगा प्रीवियस के अकॉर्डिंग। तो ये नेगेटिव था तो नेगेटिव से चेंज होकर के वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए ये पूरा वेव हमने बना दिया ना, बस यही वेव बनाना मेन होता है। वेव बन गया, अब सिर्फ आंसर लिखना है आपको कि आंसर क्या है, चारों के आंसर्स लिखना है बस। तो मुझे बताओ क्या आपको ये वेव बनाते आया, क्या इतना क्लियर है तो मैं आंसर समझाऊं। चलिए बेटा, अब हो गया मेरा पूरा कार्यक्रम, ये हो गया। अब बस आंसर लिखना है, आंसर लिखना सिखाता हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान देना। चलिए अब बेटा ये मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो लोग हैं, है ना, एक बार इतना ले लो। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रब करता हूँ, सिर्फ आंसर लिखना सिखाता हूँ वेवी कर्व्स के थ्रू। हाँ ठीक, चल अब देखिए, इसके बाद अपन प्रॉब्लम्स करते हैं ना बेटा, मज़ा आएगा फिर। चलिए ये हमने वेवी कर्व बनाया, अब हम आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक। पहला आंसर देखो, पहला क्या है, फर्स्ट केस देखता हूँ मैं। जब मैंने fx को कैसा ले लिया, ग्रेटर देन 0। ध्यान देना बेटा, ध्यान से, fx को मैंने कैसा लिया, ग्रेटर देन 0। मतलब मान लो तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम आया ना वो सिर्फ इतना आया है, इतना सा, कि ये पूरा fx दिया हुआ है, उसको ग्रेटर देन 0 के लिए बताओ x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो अभी इन तीनों छोड़ो, अभी सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं, ग्रेटर देन 0। अब सुनो ध्यान से, आपसे क्या पूछा है मालूम, उसने x की वैल्यू पूछी है कि x की किन वैल्यूज़ पर fx 0 से बड़ा है। तो निकालो, देखो कुछ नहीं, हम ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू। अब आपको ढूंढना है बेटा यहाँ पे क्या, ध्यान देना, आपका कर्व कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव था, बस वो ढूंढो। देखो एक पॉजिटिव यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला यहाँ से चला था ना, तो बेटा बताओ मुझे ये पॉजिटिव कहाँ है, इंटरवल, आपको x ढूंढना है तो नंबर लाइन पर ढूंढना है, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है बेटा। इधर कौन होता है, -∞ और -∞ से -2 तक। तो -∞ से -2 तक हमारा जो फंक्शन है, -∞ से -2, वो कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा सुनो, क्योंकि उसने बोला है ग्रेटर देन 0, तो उसको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था कि ये जो सर्कल वाले पॉइंट्स हैं उनको तो कभी भी इंक्लूड करना ही नहीं होता है। बाकी नंबर्स को, बाकी इन पॉइंट्स को मुझे तब इंक्लूड करना चाहिए जब इक्वल टू में 0 चाहिए, ठीक है। जब इक्वल टू में 0 चाहिए तब मुझे इनको इंक्लूड करना चाहिए। तो अब मुझे इनको इंक्लूड करना ही नहीं है, समझना ध्यान से बेटा। जब मुझे इनको इंक्लूड ही नहीं करना है
तो मैं इनको हमेशा क्या रखूंगा, ओपन ब्रैकेट। तो -∞ से -2 पहला इंटरवल, यूनियन याद करना बेटा, यूनियन का मतलब होता था और, ध्यान देना, हाँ समझो बेटा, यूनियन का मतलब होता था और। तो मैंने बोला एक ऑप्शन ये हो गया -∞ से -2 यूनियन। अगला पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है बोलो सर, -1 से लेके 0 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो मैंने लिखा -1 to 0, चलेगा बेटा। तो देखिए ये भी ओपन ब्रैकेट, ये भी ओपन ब्रैकेट, और वैसे भी ओपन में ही लिखना है क्योंकि इक्वल टू है ही नहीं यहाँ पे। अगला यूनियन, अगला पॉजिटिव बोलो, 0 से 1/2, तो मैंने लिखा 0 to 1/2। अगला यूनियन 1 से 3, तो मैंने लिखा 1 to 3। और अगला यूनियन क्या हो जाएगा बेटा, 3 to ∞, तो मैंने लिखा 3 से ∞। ये सब, और ये सब के सब केस में आएंगे ओपन ब्रैकेट, सबके सब ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि मुझे किसी को इंक्लूड करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है बेटा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर वाले तो कभी करना नहीं है, और जो बाकी बचे हुए हैं वो तब करने थे, जो बाकी बचे हुए हैं वो तब करने थे जब मुझे इक्वल टू में 0 चाहिए। तो इक्वल टू में मुझे 0 चाहिए ही नहीं है, तो मैं कभी भी किसी को इंक्लूड नहीं करूँगा। मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट वाले का आंसर समझ में आया, तो सेकंड वाले में इसका और समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या फर्स्ट वाला केस समझ में आया कि कैसे लिखा हमने, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है बस x की वैल्यूज उठा करके रखना है वहाँ की। बोले भाई आंसर था ये मेरा आंसर था इसका। क्या क्लियर है, सोच लो एक बार, कंफ्यूजन हो तो बोलो। चलिए बेटा देखिए एक बार और रिपीट करता हूँ इसी चीज़ को लिखने का, है ना, आप समझ जाना, ठीक। जिन लोगों को दिक्कत आई थी ध्यान देना। हमने बोला था fx > 0 चाहिए पहली बार। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल लिखो। > 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। आपने अपन ने जो वेव बनाया था, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव पार्ट को बताता था, नीचे वाला नेगेटिव को। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पर मेरा वेव पॉजिटिव था। पहला वेव पॉजिटिव यहाँ है। अच्छा देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इधर साइड कौन सा नंबर आता है सबसे लास्ट में, -∞ आता है ना बेटा, भले से हमने लिखा नहीं है। तो हमने बोला कि पहली बार हमें पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है सर, -∞ से -2 के बीच में, -∞ से -2 के बीच में, ध्यान देना, -∞ से -2 के बीच में वो चीज़ कैसी आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। तो चल भैया पहला इंटरवल अपना -∞ से -2 के बीच में पॉजिटिव आया पहला, तो मैंने लिखा -∞ to -2 और पूरा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट को भी और डिस्कस करते हैं बाद में। तो -∞ to -2 ओपन ब्रैकेट। फिर यूनियन, बेटा यूनियन का मतलब होता है और, ध्यान समझना, यूनियन का मीनिंग होता है और। तो जिसको हम और लिखते हैं ना, और मतलब या तो -∞ से -2 ले लूँ, या -1 से 0 ले लूँ तो पॉजिटिव मिलेगा। तो या के प्लेस पे हम लोग अब यहाँ पर यूज़ करते हैं यूनियन, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए, बाद में हम सेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसे। अब देखो ये यूनियन का मतलब है और। तो पहला ऑप्शन मेरे पास ये आया -∞ से -2, फिर यूनियन, फिर हमने लगाया यूनियन लगा करके, इसको यूनियन बोलते हैं ना। अब यूनियन लगाया, फिर अगला वाला इंटरवल कौन सा देखा मैंने बोला अब पॉजिटिव कहाँ है अगला, यहाँ पे। कहाँ सर, जब x की वैल्यू -1 से 0 हो रही है, तो -1 to 0 में यूनियन, ठीक है। तो -1 to 0 आ गया पहला अगला इंटरवल। फिर यूनियन लगाया 0 to 1/2, 0 से 1/2 में भी पॉजिटिव है। फिर यूनियन लगाया, अगला पॉजिटिव यहाँ है, तो 1 से 3 के बीच में पॉजिटिव है। और फिर अगला यूनियन लगाया तो 3 से ∞ के बीच में पॉजिटिव है। तो इन सबको मैंने ले लिया। और बेटा मैं जब भी बोल रहा हूँ ना कि यदि इक्वल टू में 0 नहीं चाहिए ना, > 0 चाहिए या लेस देन चाहिए, तो हर कोई सिर्फ ओपन ब्रैकेट में आएगा, क्लोज ब्रैकेट में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे ओपन ब्रैकेट में हैं। क्यों नहीं है देखो ध्यान से, -∞ वैसे ही नॉट डिफाइंड होता है तो हम ओपन में लिखते थे। -2, ध्यान से सुनना बेटा, -2 को यदि मान लो, यदि मैं यहाँ क्लोज कर देता, इसका मतलब मैं -2 ले रहा हूँ, और यदि मैं -2 यहाँ पे रख दूंगा तो -2 + 2 मिलकर 0 हो जाएगा, मतलब पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो उस समय तो fx की वैल्यू 0 हो रही होगी, लेकिन तुम्हें तो उसने 0 पूछा ही नहीं था, उसने तो सिर्फ > 0 पूछा था, तो इसलिए मैंने उसको ओपन में ही रखा। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें इतना समझ में आया है क्या थोड़ा सा? तो मैं अगला केस लिखता हूँ ना तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि वो भी तो इसी से रिलेटेड है। चले भाई, अब दूसरा इंटरवल लिखते हैं, दूसरे को समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, fx > 0। अब बेटा सोचो, मान लो उसने बोला यही चीज़ > 0 में है, अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी > 0 के लिए। तो सुनना, > 0 मतलब दो चीज़ें आ गई सर, एक तो > 0 है मतलब पॉजिटिव भी चाहिए और = 0 भी चाहिए, दोनों चीज़ें। तो लिखो पॉजिटिव ही ढूंढना है ना, अभी नेगेटिव पे तो नहीं जा रहे ना, तो पॉजिटिव का इंटरवल तो आज भी मेरे लिए वही है ना जो यहाँ पे था।
चलो तो मैं लिखता हूँ, देखो x बिलोंग्स टू क्या, पहला वाला तो मुझे -∞ से -2 ही मिला, तो मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक में पॉजिटिव आ रहा है। चलो मैं अभी ओपन लगा रहा हूँ, फिर बाद में आपको करेक्ट करता हूँ, ठीक। चलो पहला तो पॉजिटिव यहाँ आया जब ग्रेटर देन 0 मिल रहा हो। दूसरा मिला -1 से यूनियन -1 से 0, ठीक है। चलो फिर मैंने लगाया यूनियन 0 से 1/2, फिर मैंने लगाया यूनियन 1 से 3, फिर मैंने लगाया यूनियन 3 से इन्फिनिटी। चलो अब ये इतने सारे नंबर मैंने लिख लिए। अब जरा ध्यान देना, तुम्हें लगेगा दोनों चीज़ सेम ही है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रैकेट बदलेगा, आंसर खत्म। देखो आपसे बोला था ग्रेटर देन 0 तो वो इतने पे ही रहता है। इक्वल टू 0 कब देता है? इक्वल टू 0 जब तुम -2 को लोगे, -2 इंक्लूड करोगे तभी तो 0 आएगा ना। x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 + 2 मिलके 0 हो जाएगा। तो देखो हमने बोला था ना कि जो बाकी बचे हुए क्रिटिकल नंबर्स हैं जिनको सर्कल नहीं किया था उनको तभी इंक्लूड करना जब आपको 0 चाहिए। तो मैं बोलता हूँ अब -2 मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि मैं -2 को ले रहा हूँ। तो जब मैं -2 रख रहा हूँगा ना तो -2 + 2 मिलकर के 0 हो जाएगा। तो मेरा काम हो गया ना कि 0 वाला पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक। अगला देखो, अगले दिमाग में आएगा कि सर इनको भी क्लोज में कर देते हैं, लेकिन सुनना, मैं -1 को क्लोज में कर लेता, लेकिन क्योंकि पहले से ही सर्कल लगा के रखा हूँ कि इसको तो कभी करना ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करना। तो ये अभी भी ओपन में ही रहेगा, -1 से 0, फिर 0 से 1/2 ये भी ओपन ही रहेगा क्योंकि तीनों सर्कल वाले हैं। अच्छा फिर अगला है 1 से 3, 1 to 3, तो बेटा अब 1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये बचे हुए तभी काम आते हैं जब मुझे 0 मिलता है। देखो ना 1 लोगे यदि तो 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा 0। 3 लोगे तो 3 - 3 0 होगा, पूरा 0, ठीक है। तो ये 1 और 3 मेरा यहाँ पे काउंट हो गया, और अगले वाले में भी लिखोगे तो 3 तो काउंट हो रही है, ऐसा आ गया, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ गया fx > 0 का। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारे थोड़े से डाउट और क्लियर हुए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है? आइए चलिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ये fx > 0 बोल दिया, > बोल दिया। अब लेस देन और लेस देन इक्वल टू जरा चेक कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, हम लोग ये बोलने जा रहे हैं, यदि मान लीजिए उसने थर्ड वाले पॉइंट में हमसे पूछा था fx <0 के लिए, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो <0 यदि है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे आंसर? तो देखो आंसर आ गया हाथ में तुम्हारे, क्या बोलेंगे सर x बिलोंग्स टू, ठीक है। हमने लिखा x बिलोंग्स टू। अब नेगेटिव वाला ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढो, कहाँ मिल रहा है बेटा? नीचे वाला पोर्शन। सर एक ये है एक ये है, बस। तो क्या लिखेंगे बोलो? -2 से -1, और ये ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि = 0 नहीं चाहिए तो बिंदास आंख बंद करके ओपन ब्रैकेट लिखो। तो -2 से -1 यूनियन, अगला क्या आएगा 1/2 से 1, तो 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है। तो बस ये हमारा किस चीज़ का आंसर हो गया? fx < 0 का। अच्छा यहीं कहीं देखो फोर्थ वाला भी पार्ट कि fx < 0 मतलब क्या होगा? < 0 यदि मैंने बोला तो क्या होगा, जरा देखो। < 0 लिखने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, नेगेटिव तो चाहिए ही, साथ में 0 भी चाहिए, तो नेगेटिव तो यही मिल रहा है, -2 से -1। अब अभी तो वैसे ही लिख देता हूँ, और फिर है 1/2 से 1। अब सोच लेना = 0, बेटा = 0 कौन देगा? ध्यान देना, = 0 कौन देगा, ठीक है। = 0 कौन देता है बताओ? ये जो बाकी पॉइंट्स हैं वो = 0 देते हैं ना, तो -2 उसको इंक्लूड करना पड़ेगा तब 0 देगा, है ना। तो इसको इंक्लूड कर लिया। अच्छा -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सर्कल है। फिर यहाँ से 1/2, बेटा 1/2 पे सर्कल है तो इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। 1 पे तो मिल रहा है तो 1 को ले लीजिए, 1 पे 0 देगा, ऐसा। तो ये मेरे दोनों आंसर्स हो गए। अब मुझे बताइए क्या फाइनली ओवरऑल क्या आपको पूरा फंडा क्लियर है? तो अब मैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स पे चलूँगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे करने होते हैं हमें। हाँ जी बताएं। अब आइए बेटा, अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, आपको छोटा सा पार्ट दिया जाता है। अब जरा करके देखते हैं, अब देखते हैं कि अब देखेंगे इंपॉर्टेंस कितना है इसका, ठीक है। चलिए आइए अब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पता एक लेक्चर मैं बना दूंगा, आप लोग से अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखना फिर कितना मज़ा आएगा तुम्हें। चलो मान लीजिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया फर्स्ट,
मैंने आपसे बोला x माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। याद करो ये कल का प्रॉब्लम है, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये तुम्हें करवाया था x माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, और बाकायदा मैंने केस बनाया था, याद है, ए बी, फिर पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा ये सब करके। अब सुनो ना, अपन को इसका आंसर निकालना था भाई ग्रेटर देन 0 के लिए। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आ जाओ सीधे। मैं सीधे नंबर लाइन पे गया, काहे का कुछ। देखो सिर्फ इतना देख लेना कि x कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। x यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मेरा काम हो गया, और लीनियर भी है। चलो अच्छा, इसके लिए अपने को कुछ करना नहीं है, दिख जाएगा सीधे कि लीनियर भी है और ये भी है। चलो अच्छा, इनकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है पावर 1। चलो सीधे नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो। कौन सा पॉइंट है भाई, एक 1 देगा और एक 2 देगा। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 2, तो सीधे मैंने 1 और 2 को प्लॉट कर दिया। अच्छा दूसरी चीज़, क्या डिनोमिनेटर में कुछ है, नहीं, डिनोमिनेटर में है नहीं, तो किसी को भी सर्कल करने की ज़रूरत है नहीं। चलो फिर क्या बोला था, वेव बनाना। क्या बोला था बेटा, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो हो उसके राइट में हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा आंख बंद करके ही मैं पॉजिटिव बना लूँगा यहाँ पे, तो ये प्लस है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ऊपर है मतलब प्लस है। तो मैंने जैसे वेव बना लिया। चलो जैसे ही 2 पे आया मैं सोचूंगा 2 किसने दिया, x माइनस टू, उसकी पावर कितनी है 1, ऑड है, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से आया था भाई नेगेटिव हो गया। 1 पे पहुंचा x माइनस वन, उसकी पावर कितनी है 1, वो भी ऑड, फिर साइन चेंज, तो नेगेटिव से आया था तो पॉजिटिव हो गया। बस आंसर लिखना था। चलो x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा था, अब ग्रेटर देन 0 है तो सब ओपन ब्रैकेट में आएंगे। पहला इंटरवल कौन है, ये वाला, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो, और एक यहाँ आ रहा है। क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक, यूनियन अगला 2 से लेके इन्फिनिटी, आंसर, ये आंसर है मेरा तुरंत, ठीक। और इतना भी मेरे को टाइम क्यों लगा मालूम तुम्हें समझाने में, अदरवाइज तो मैं तुरंत निकाल के बताता हूँ। देखो मैं अगला वाला केस ऐसा तुरंत निकालता हूँ, ठीक है, फिर मुझे बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। जल्दी बताओ क्या क्लियर है, ये कितनी फास्ट आया आंसर। अब देखो बेटा, इसी में यदि मान लो मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ, अब देखो मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है, मैं जैसा मुझे सॉल्व करना है ना मैं वैसा सोचूंगा, ठीक है। आप देखिएगा क्या है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, मान लो ये मैंने बोला इसको लेस देन 0 के लिए बताइए, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन 0 के लिए बताइए। अब मैं बता रहा हूँ, मेरा जो करना है वो देखो ध्यान, दिमाग में आएगा सर लीनियर है सब, ठीक है, x भी पॉजिटिव है, ठीक है, सीधे नंबर लाइन बनाया, एक 1 दे रहा है, एक 2 दे रहा है, एक 3 दे रहा है, तो 1 2 3, या 3 के राइट में ऑलवेज पॉजिटिव, 3 पे पहुंचा पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज नेगेटिव, 2 पे पहुंचा पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज पॉजिटिव, और फिर 1 पे पहुंचा तो फिर नेगेटिव, ये आ गया, बन गया। जैसे ये बना, मुझे आंसर कौन देना था भाई, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव ये है और एक ये है, तो आंसर है x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3, ये हो गया आंसर, ये आंसर है। अब मुझे बताओ क्या स्पीड है बेटा, इतना भी करने में मैंने तुम्हें समझा दिया मतलब ये भी नहीं समझाऊंगा तो और टाइम बचेगा मेरा। क्या अभी क्लियर है सबको? अब मैं अगला प्रॉब्लम तुम्हें दूं, अगले वाले प्रॉब्लम में घुमाऊंगा तुम्हें ना, ठीक है। हाँ भाई, एकदम सीधे सीधे थोड़ी दूंगा, बेस्ट मेथड है ना, बिल्कुल। हाँ पलक, इसलिए इसमें ओपन क्लोज का फंडा नहीं है, क्योंकि लेस देन 0 पूछा था, लेस देन 0 पूछा था तो लिखने का मतलब ही नहीं ना। इक्वल टू 0 पूछता तब जरूर सोचूंगा कि कहाँ पर 0 को किसको इंक्लूड करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक। चले अब अगला प्रॉब्लम आपको देते हैं, थोड़ा सा सिंपल ही देंगे, चलो अभी सिंपल ही देंगे, ठीक है। वो भी आप लोग मुझे आंसर करके दीजिए, बस इतना बता देना कि हो गया है ना, आंसर मत लिखते जाना क्योंकि टाइप करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। आप बस इतना बता दीजिएगा कि डन, फिर मैं आपको सॉल्व करूँगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलो मैंने लिखा x माइनस वन क्यूब 2x प्लस 1 5 अपॉन x की पावर 7 इज़ ग्रेटर देन 0। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसके लिए आंसर क्या आएगा, निकालिए। ठीक है, चलिए बेटा, बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, है ना। अब अपन सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक तरीका बताता हूँ, मतलब एक प्रॉब्लम बताता हूँ जहाँ पे बच्चा गलत करता है उसको हमको गलत नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्या करेंगे बेटा, इस पर हमने एक नंबर लाइन लिया, ठीक। इस नंबर लाइन पे जाओ, सबसे देखो सब तो x पॉजिटिव ही है, सब सही दिख रहा है। नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन पे जा करके अपन क्रिटिकल पॉइंट बनाओ।
सर एक 1 देगा पहला वाला, चलो ठीक है 1 लिखा। ये कितना दे रहा होगा -1/2, सर इससे पहले आता है 1, तो मैंने 1 यहाँ लिखा। -1/2 सर इधर आ रहा होगा, ठीक है इधर लगा लीजिए। और ये x = 0 करेंगे तो 0। तो देखो तीनों को मैंने ऑर्डर में अरेंज कर दिया, -1/2 सबसे पहले, फिर 0, फिर 1। चलो अच्छा लगा। अब क्या करना है, देखो अब आपको ये सोचना था कि सर 1 कोई डिनोमिनेटर वाला है क्या, है 0, तो इसको सबसे पहले सर्कल कर लो कि इसको तो कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो अब हम 1 के राइट में आए, 1 के राइट में ऑलवेज पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव आया। चलो अब हम 1 पे पहुँचे, 1 किसने दिया था, x - 1, 3 है, ऑड है, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। 0 पे पहुँचे, x ने दिया था 7 है, अभी भी ऑड है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। और ये ऑड है, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, सारे हो गए ये। अब जैसे ये बन गया, अब अपन को सिर्फ आंसर लिखना था। आंसर लिखा तो हम क्या लिखेंगे जरा बताओ, x बिलोंग्स टू > 0 बोला था भाई, एक ये वाला है, तो -1/2 से 0, और सब ओपन में ही है। ओपन क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन है बस। यूनियन 1 to इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये आंसर है, सब ओपन में। बताओ कितने लोग के आंसर मैच किए। चलिए बेटा, अब एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया मैंने, बस ये लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, बस एक प्रॉब्लम करके छोड़ेंगे, उसके बाद हमें आगे भी तो इसी चैप्टर में रहना है ना, तो हम करेंगे ना क्वेश्चन डेली। तो 1 - x की पावर 3, x + 2 की पावर 4, x की पावर 5, 2x - 1 की पावर 4 <= 0 दिया। चलो अब बच्चा क्या करता है मालूम, एकदम से नंबर लाइन बना करके सॉल्व कर लेता है, वो गलत है, वो गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहले चेक करो x पॉजिटिव है क्या। यार यहाँ पर तो x पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव, बट यहाँ पर x नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे, देखो मैंने -x कॉमन लिया, तो बेटा -1 यदि बाहर लोगे तो -1 का क्यूब होकर के बाहर आएगा ना, पावर 3। तो यहाँ क्या बन गया होगा बता, यहाँ बन जाएगा x - 1 का क्यूब, फिर ये बन जाएगा x + 2 की पावर 4 अपॉन में x की पावर 5, और यहाँ से बनेगा 2x - 1 की पावर 4। अब ये <= 0 है। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या बना, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब जानते हो, -1 का क्यूब मतलब -1 ही होता है, नेगेटिव। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ कि सर ये -1 है। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करना क्या है, इस -1 को डिवाइड कर दो, मतलब -1 से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो। यदि मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान से सोचना बेटा, -1 मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर भी -1 × 0 मिलकर 0 ही रहेगा। लेकिन याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय, या तो -1 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय उसका इनइक्वेशन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब जैसे ही तुम -1 से डिवाइड करोगे, अब ये इक्वेशन बनेगा तुम्हारे लिए ऐसा, ध्यान देना, > 0। जो <= 0 था ना, वो हो जाएगा > 0, क्योंकि तुमने -1 से डिवाइड किया है। ठीक है, हो गया। अब जैसे ये चीज़ हो गई ना, अब इसके लिए नंबर लाइन प्लॉट करो। देखो अब ये नंबर लाइन, अब देखो सब x पॉजिटिव है, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है 1, एक मिल रहा है -2, एक मिल रहा है 0, एक 1। तो -2 सबसे पहले, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1/2, और फिर आएगा 1। चलो अब इसमें से जो डिनोमिनेटर ने दिए उसको सर्कल कर लो, 5 वाला, x की वैल्यू 0 ये गया, और यहाँ से 1/2 भी गया, ये दोनों गए। अब इसके राइट में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है सर, अब 1 पे पहुँचे, 1 इसने दिया था, ऑड पावर है, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर 1/2 पे पहुँचे, पावर 4 है, इवन है, नो चेंज, तो नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा यहाँ से अगले वाले तक, है ना, क्योंकि इसकी पावर 4 थी। फिर 0 पे पहुँचे, पावर 5 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव से आए थे तो पॉजिटिव हो गया, और -2 इसने दिया। ठीक है, तो इसकी पावर भी 4 है, तो नो चेंज, तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह गया, ऐसा। और अब मेरे को आंसर कौन सा ढूंढना था, > 0, राइट, > वाला 0 लिखना था, प्लस वाला, राइट। तो प्लस वाला लोगे तो एक ये और एक ये तीनों आएंगे। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा बेटा यहाँ, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -2 to 0 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, अब हमने ये तो लिख दिया तीनों पॉजिटिव वाला, सोचो कि किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। इक्वल टू में 0 चाहिए तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, किसको, जिस पे सर्कल नहीं किया। कौन कौन से, -2 इंक्लूड हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा,
फिर 0 तो ओपन सर्कल है तो इसलिए कभी नहीं करना, और 1 वाला जो है 1 वो इंक्लूड हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये इंक्लूड हो गया। तो एक्चुअल में आपका सही आंसर ये है। और बच्चे क्या करते हैं, बिना इसको ध्यान दिए, बिना इससे डिवाइड किए वो वहीं के वहीं वो लेस देन के लिए ढूंढ लेते हैं, मतलब वो नीचे वाला इंटरवल ढूंढ लेता है, तो गलत हो जाता है। मुझे बताइए कितने लोगों का सही था, ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों का आंसर सही आया जिन्होंने ये काम किया था। गुड। तो बस हो गया हमारा क्लास, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो बेटा मैं लेक्चर को जैसे ही अपलोड करता हूँ लिंक आपको शेयर कर दूंगा, है ना। वैसे भी तुम लोगों ने चैनल पे तो सब्सक्राइब हो तो तुम्हें मिल ही जाएगा लिंक, तो देख लेना, रिपीट कर लेना 1-2 बार। अब अपने और प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आएगा बेटा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय बेटा, बाय बाय।